नमस्कार। मैं प्रकाश मालगावे और आप देख रहे हैं दुनिया एक फसाना। ये दूसरे सत्र में मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा। वैसे इस प्लेटफॉर्म पे न जाने कितने चैनल हैं। बहुत सारे बुद्धिमान लोग, विचारशील लोग, प्रज्ञावान लोग इस मार्ग के सहायता से लोगों के ज्ञान में वृद्धि कर रहे हैं। विभिन्न विषयों पर अपने विचार प्रचुर साहित्य के साथ में सामने आ रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैंने एक अनुभव किया है कि ये सारे लोग अलग अलग जॉनर के साथ में, अपने विषय वस्तु के साथ में चल रहे हैं। कोई राजनीतिक विश्लेषक है तो उसका चैनल केवल राजनीतिक विश्लेषण के साथ में चलता है। कुछ लोग होते हैं जो विज्ञान के बारे में बात करते हैं तो सारा विषय उनका विज्ञान का होता है। कुछ चैनल है जिसके ऊपर में अक्सर आध्यात्मिक चर्चाएं शुरू होती है। कुछ मोटिवेशनल भी है, स्पीकर्स भी है जो अपनी बात को युवकों के साथ में शेयर करते हैं। लेकिन मैंने एक देखा कि हर व्यक्ति जो है वो अपने अपने जॉनर के साथ में आगे बढ़ रहा है। बात सही है, गलत नहीं है। उसके लिए मुझे कई बार पिछले 3-4 सालों से मैं ये सब चैनल को देख रहा हूँ, उनको सुन रहा हूँ, और मेरे अंदर में भी जो विचार निर्माण हुए हैं उनका श्रेय भी मैं उन लोगों को देना चाहूँगा जिनके इतने बढ़िया विषय के साथ में मेरे भी ज्ञान में बहुत सारी वृद्धि हुई है। लेकिन एक परेशानी होती थी कि अगर मुझे आध्यात्मिकता के साथ में जुड़ना हो तो मुझे एक कुछ विशिष्ट चैनल के साथ में देखना पड़ता था। कुछ राजनीतिक लोगों की चर्चा सुननी हो तो मुझे उन राजनीतिक विश्लेषकों के साथ भी जुड़ना पड़ता था। कहीं विज्ञान के साथ में जो मेरा इंटरेस्ट का विषय है उसको मैं ढूंढना पड़ता था कि वो सारे चैनल कहाँ हैं। मैंने एक सोचा कि एक ऐसा चैनल हो जिसके अंदर में सारा विज्ञान जो है और सारा राजनीतिक क्षेत्र जो है, सारा आध्यात्मिक क्षेत्र जो है, इसके ऊपर में सामयिक रूप से कहीं एक बात की जाए। हालांकि मैं मानता हूं कि मैं इतना बुद्धिमान नहीं हूं, बहुत ज़्यादा मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं जानता भी नहीं हूं। फिर भी मेरे अंदर में इन सारे चैनल के प्रमुखों के द्वारा जो ज्ञानवर्धन हुआ उसका एक निचोड़ मेरे इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत होने वाला है। यानी मैं जो भी कुछ कहूँगा वो मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सारे जो लोग हैं उनके माध्यम से जो कुछ मैंने सुना, जाना, समझा वही आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसी वजह से फिर मैंने एक सोचा कि सब चीज़ों को एकत्रित करने का विषय कहाँ हो सकता है करके मैंने एक चैनल का नाम दिया है दुनिया एक फसाना। क्योंकि जिस दुनिया में हम लोग रहते हैं वो अपने आप में एक अजूबा है, उसको विस्तार से समझने की आवश्यकता है। हालांकि ये दुनिया के अंदर में समझने के प्रक्रिया में दो अलग अलग धाराएं बड़े वेग से चली। एक तो धारा थी आध्यात्मिकता की, साधु, संत, मुनि, योगी, ये लोग भी इस दुनिया को समझने का अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे थे। एक धारा ये है। दूसरी एक धारा है विज्ञान की, वो भी इसी दुनिया को समझने का प्रयास जो है करते करते इस मार्ग पे बढ़ रहे हैं। हालांकि वैज्ञानिक विज्ञान के रास्ते पर चलने वाले लोग जो है उनका प्रारंभ हमें अभी 1400-1500 साल से हमको समझ में आ रहा है। कोपरनिकस वगैरह जो वैज्ञानिक थे उनके बाद विज्ञान की धारा बढ़ी, जिसके अंदर में फिर न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का शोध लगाया, उसके बाद स्टीफन हॉकिंग आया, नील बोर, श्रोडिंगर वगैरह सारे जो लोग आए हैं। यहाँ तक कि अभी रिसेंट जो बड़े माने जाने वाले जो वैज्ञानिक थे वो है स्टीफन हॉकिंग, इनकी स्ट्रिंग थ्योरी वगैरह जो है आपने सुना। अब ये सारे लोग जो है ये विज्ञान के रास्ते भगवान को ढूंढ रहे हैं, दुनिया को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। और उन लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये कहीं तो भी ये दुनिया के बनाने में, बिगाड़ने में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिसको जानना जरूरी है। तो वो एक मार्ग उनका है जिसके मार्ग से वो लोग इस दुनिया को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं।
दूसरा एक मार्ग है आध्यात्मिकता का। तो आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने वाले जो ऋषि मुनि है, साधु संत है, योगी है, ये लोग भी ढूंढ रहे हैं। ये लोग भी अंतिमतः ढूंढ क्या रहे हैं कि दुनिया का मूल स्तोत्र क्या है, ये बनी कैसे है, इसका उद्देश्य क्या है। इन सारे चीज़ों को ढूंढने के मार्ग में जब ये आगे बढ़ रहे हैं तो वो उनका अपना एक एपरेटस है। अब आप समझिए, विज्ञान इन सारे चीज़ों को समझने के लिए जो एपरेटस यूज़ करते हैं वो उनकी रिसर्च लैब के अंदर में अनेक प्रयोगों के द्वारा वो समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। यानी पहला, अणु कैसे बना, परमाणु कैसे बना, मॉलिक्यूल कैसे बने, ये शरीर कैसे बना, ये शरीर की विधा जो है, प्रक्रिया है, वो कैसी है। ये सारी चीज़ें ढूंढने के प्रयास में हम लोग देख पा रहे हैं कि ये विज्ञान जगत जो है, ये जो जगत है, ये हमारी जानकारी में क्लासिकल फिजिक्स के द्वारा जो न्यूटन सामने आए, आइजैक न्यूटन जो सामने आए, जिन्होंने पहले बार कहा कि ऐसा एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति है इस जगत में जो इस सारे चीज़ों को समझ रही है। अब उन्होंने इस चीज़ को समझने का मार्ग एक वहाँ से प्रारंभ किया जहाँ पे ये लोग जो चीज़ों को समझने का, जो चीज़ उनको दिखाई दे रही थी वो समझने का प्रयत्न कर रहे थे। पहले तो उन्होंने मैटर को समझा, कुछ देर बाद उनको समझ में आया कि मैटर को चलाने वाली एक एनर्जी भी होती है, तो वो एनर्जी को समझे उन्होंने। फिर बाद में समझा उन्होंने कॉन्शसनेस को। फिर उनको समझ में आया कि कॉन्शसनेस के बाहर भी एक सब कॉन्शियस लेवल होती है। यहाँ तक आए, इसके बाद धीरे धीरे आ रहा है यहाँ तक के कि अपने शरीर के बनावट में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन यहाँ तक पहुँचे। फिर प्रोटॉन भी किसी चीज़ से बना हुआ है ढूंढने के लिए सर्न नाम की जो प्रयोगशाला है, उसके अंदर में लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर के द्वारा उन्होंने एक प्रयोग किया। ये प्रोटॉन को अपने एक दूसरे के ऊपर टकरा कर प्रोटॉन किस चीज़ से बना हुआ है ढूंढने का प्रयत्न किए, और उस प्रयोग में उनको पता चला एक पार्टिकल है जिसको उन्होंने नाम दिया गॉड पार्टिकल। उसको नाम दिया कि हिग्स बोसोन, जिसको गॉड पार्टिकल कहते हैं। हम यहाँ तक पहुँचे अभी, लेकिन जिस गॉड पार्टिकल को हम ढूंढा उसी को आध्यात्मिक जगत ने भी जो प्रयास किया, लेकिन उसका जो काल है वो काल ईसा पूर्व का काल माना जाएगा। अब उनकी प्रयोगशाला क्या थी? अब उनकी प्रयोगशाला थी, जो ऋषि मुनि सिद्ध लोग थे, उनकी प्रयोगशाला थी खुद व्यक्ति, आदमी, वो खुद अपने प्रयोगों के द्वारा अपने अंदर के आत्म तत्व को प्रज्वलित कर, जागरूक कर इस ब्रह्मांड को समझने का प्रयत्न करते, इस दुनिया को समझने का प्रयत्न करते। तो साधु संत ऋषि मुनि इन लोगों की प्रक्रिया जो थी, उनका माध्यम था खुद वो खुद लोग। यानी उन्होंने अपने ही शरीर को इसका एक माध्यम बनाया, एपरेटस बनाया, और उन्होंने इस चीज़ को समझने का प्रयत्न किया। और मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरी दुनिया अगर किसी 4 नींव के ऊपर में, 4 खंभों के ऊपर में स्थित है, तो उसको भारतीय विचारधारा में उसे कहा गया है व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि और परमेष्टि। तो ये दुनिया इन 4 चीज़ों से बनी हुई है। एक तो व्यष्टि यानी व्यक्ति, समाज यानी जो मानव प्राणी के साथ में जितने भी चर अचर जीव इस सृष्टि में हैं, इस भूतल पे है, उनको हम समष्टि कहेंगे। सृष्टि मतलब पृथ्वी के बाद सूर्यमालिका हो या आकाशगंगा हो या ब्रह्मांड हो, और ब्रह्मांड तो अभी यूनिवर्स, अभी तो हम मान रहे हैं अभी मल्टीवर्स का भी कंसेप्ट आ गया है। तो ये मल्टीवर्स, यहाँ तक के सारा जो विचार भाग है वह हम लोग सृष्टि के अंदर में उसका सुनते आए हुए हैं, उसका विचार कर रहे हैं। और लेकिन इसके बाद भी इसे बनाने वाला कौन है,
जब ये प्रश्न आता है तो उसे वैज्ञानिक जगत अभी एनर्जी कॉन्शियस सब कॉन्शियस तक पहुंचा है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में उसको नाम दिया है परमेष्टि। तो सृष्टि, वेष्टि, समष्टि, सृष्टि और परमेष्टि, इन चारों के बारे में समझना यानी दुनिया को समझना हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि इसको समझने के इस मार्ग पे, इस पड़ाव को यहाँ हम रोकते हैं और अगले वीडियो में इन 4 नींव के पत्थर को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।